रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर हम लोग देख रहे हैं करेंट अफेयर्स 2021 विद एक्सप्लेनेशन। यानी कि देखिएगा कि यहाँ जो करेंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है ये कम्प्लीटली इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। यानी इससे रिलेटेड इसके आगे पीछे जितने भी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है। ये मेरा प्रयास रह रहा है। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, इसका ऑप्शन है ये 17 जुलाई, बी 18 जुलाई, सी 19 जुलाई और डी 16 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा बी 18 जुलाई। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात, ये नेल्सन मंडेला जो थे ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, पहली बात। और नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1993 ईस्वी में मिला था। ठीक है, और देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस जुलाई के, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण दिवस भी आप निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर का सवाल देखिए। दूसरा नंबर कह रहा है 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान और डी भूटान। यानी कि जो है 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। सही आंसर क्या होगा? नेपाल। यानी कि जयनगर कहाँ है? जयनगर ये मधुबनी बिहार में है और कुर्था कहाँ है? ये नेपाल में है। जयनगर कहाँ है? मधुबनी बिहार में है और कुर्था कहाँ है? नेपाल में है। और ये इसके बीच की दूरी 34.5 किलोमीटर यानी 34.5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और भारत और नेपाल के बीच यहाँ पर रेलगाड़ी परिचालन का परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इससे रिलेटेड बात कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच भी एक गाड़ी चली है, ट्रेन चली है, उसका क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चली है उसका क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और नेपाल के वर्तमान में नए पीएम बने हैं वहाँ पर, वो कौन बने हैं? शेर बहादुर देवा। कौन बने हैं? शेर बहादुर देवा। और प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है नेपाल का? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, जैसे लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना ये भारत और नेपाल के बीच है ना। ये 679 मेगावाट का है। और इसको ये कौन कंडक्ट करेगा? इसका माने सुपरविजन, किसके सुपरविजन में काम करेगा? सतलुज जल विद्युत लिमिटेड। सतलुज जल विद्युत लिमिटेड इसको चलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट बात और जान लीजिए, काला पानी जो लिपुलेख विवाद है तो ये काली नदी को लेकर के है। कौन सा नदी को लेकर के है? और ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और काला पानी तो आप जान ही रहे कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल आइए हम लोग देखते हैं। हाल ही में किसने कांस फिल्म महोत्सव 2021 में पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता है? कांस फिल्म महोत्सव में, ठीक है, इसमें किसने डबल लिखा गया है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाल ही में किसने कांस फिल्म महोत्सव 2021 में पाल्मे डी पुरस्कार जीता है? तो पाल्मे डी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन सुनिए, जूलियो डुकार्नो, बी ऑप्शन जैन कैंपियन, कालेब लैंड्री जोन्स और रिनेट रिंसेओ। तो इसका सही आंसर होगा जूलियो डुकार्नो। जूलियो डुकार्नो जो है ये फ्रांस की है। ठीक है, और जो है ये जो है आपका पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीती है। ठीक है, और ये
जो फर्स्ट महिला है, और फर्स्ट महिला कौन थी? जैन कैम्पियन थी। सेकेंड महिला है ये जूलियो डुकार्नो, यानी कि पाल्मे डी और पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला थी वो जैन कैम्पियन और दूसरी बनी है जूलियो डुकार्नो। ठीक है, अब ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कांस फिल्म महोत्सव का संबंध किस देश से है? तो ये फ्रांस से है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इसमें कौन एक्टर को मिला है? तो मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। एक्ट्रेस कौन है? कंगना रनौत है। फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? छिछोरे। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। और 93वां ऑस्कर पुरस्कार के बारे में भी देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? एंथोनी हॉकिंस को मिला है। एक्ट्रेस कौन है? फ्रांसिस मैकडोरमेड है। ठीक है, फिल्म कौन है? नोमैडलैंड, यानी 93वें ऑस्कर पुरस्कार का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने NB ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है? तो इसका ऑप्शन सुनिए। IIT मद्रास, B IIT खड़गपुर, C IIT दिल्ली, D IIT हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा IIT मद्रास। यानी NB ड्राइवर क्या है? ये नेबरहुड ड्राइवर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेबरहुड ड्राइवर। NB ड्राइवर का मतलब होता है नेबरहुड ड्राइवर, यानी कैंसर के समय आनुवांशिक परिवर्तनों पर नज़र रखेगा। यानी कैंसर के समय जो आनुवांशिक परिवर्तन होता है इस परिवर्तन पर नज़र रखने का काम करेगा कौन? NB ड्राइवर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया, इस बार 2021 में 4 फरवरी 2021 को जो मनाया गया, इसका थीम क्या था? इसका थीम था आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ये कैंसर के उपचार में किया जाता है। वास्तव में ये कैंसर होता क्या है? तो कोशिकाओं की संख्या में असामान्य रूप से वृद्धि का हो जाना ही कैंसर कहलाता है। ठीक है, और कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। चलिए 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। 5वां नंबर का सवाल क्या है? 5वां नंबर का सवाल, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? ए नंबर ऑप्शन माइकल शूमाकर, बी नंबर ऑप्शन लैंडो नॉरिस, सी नंबर लुइस हैमिल्टन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लुइस हैमिल्टन, यानी कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन जीती है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी, ये क्या कहते हैं, इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और ये मर्सिडीज का ड्राइवर है। क्या है? लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज का ड्राइवर है और 7 बार विश्व चैंपियन रहा है। कितना बार? 7 बार। और नाइटहुड की उपाधि भी लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। ठीक है, तो नाइटहुड का उपाधि त्यागने वाले भारतीय कौन थे भाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर। यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नंबर ऑप्शन है 17 जुलाई, बी 18 जुलाई, सी 19 जुलाई, डी 20 जुलाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए 17 जुलाई। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात देख लेते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है,
इसलिए कि पीड़ितों को न्याय मिल सके, यानी कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए इस तरह का दिवस मनाया जाता है। और ही जान लीजिए इसका थीम इस बार का क्या था, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। ये कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी इस साल का थीम रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या इससे रिलेटेड बातें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? दी हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? दी हेग नीदरलैंड में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर का सवाल। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया? ए नंबर ऑप्शन श्रीलंका एवं सिंगापुर, बी सिंगापुर एवं मालदीव, सी मालदीव और बांग्लादेश, डी श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा डी श्रीलंका और मालदीव। अब देखिए ये समुद्री सुरक्षा हेतु नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया गया। किसके किसके बीच? श्रीलंका और मालदीव के बीच। ठीक है, और ये किसका है? नेवी का एक्सरसाइज है। किसका है? नेवी का। ठीक है, नौसेना का। ठीक है, अब देखिएगा इससे रिलेटेड बात, एक्वावेरीन एक्सरसाइज, ये भी भारत और मालदीव के बीच होता है। एक्वावेरीन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स डेजर्ट नाइट, ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ जोधपुर में, और राफेल पहली बार इसमें भाग लिया था। और गरुड़ शक्ति अभ्यास जो होता है, सैन्य अभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और गरुड़ वरुण शक्ति ये सभी के सभी किसमें होता है? भारत और फ्रांस के बीच। ये गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, लेकिन सिर्फ कहे गरुड़ सैन्य अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। और शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। स्लाइमैक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? अब इसमें ये नंबर ऑप्शन है अमर्त्य सेन, बी मोहम्मद यूनुस, सी मलाला यूसुफजई और डी ग्रेटा थनबर्ग। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है, यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि ये ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ये 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान की गई थी। यानी कि देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में की गई थी। ठीक है, और ये इस बार ओलंपिक जो शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा, यानी 23 जुलाई को शुरू हो रहा है। और 23 जुलाई को ही ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया जाएगा। और ये बांग्लादेश के हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हेतु इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, और देखिए टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन हैं? तो MC मैरी कॉम हैं, और ये बॉक्सिंग हैं। ठीक है, बॉक्सर हैं। और दूसरा कौन है? मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कप्तान हैं। 2 आदमी टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में बजरंग पुनिया जो पहलवान हैं वो ध्वजवाहक होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि टोक्यो पैरालंपिक में उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन होंगे? तो मरियप्पन थंगावेलु जो कि ऊंची कूद से संबंधित है, ये होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन है। ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से, और ये स्वीडन की है। ठीक है, इतनी सारी बातें आप याद रख लीजिएगा। 9वां नंबर का सवाल देखिएगा। 9वां नंबर का सवाल है, हाल ही में चर्चा रहा पेगासस क्या है? ये नंबर ऑप्शन अंतरिक्ष मिशन, बी मालवेयर, सी कोरोना वेरिएंट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर का मतलब होता है
खराब सॉफ्टवेयर, बुरा सॉफ्टवेयर जिसका टारगेट गलत होता है, ठीक है। यानी कि इजराइल की कंपनी में भारतीय नेता और मंत्रियों की कुछ डाटा जो है वो क्या कर लिया, चुरा लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, चोरी कर लिया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, मालवेयर नाम दिए हैं, ठीक है। मालवेयर का मतलब ही होता है गलत सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा क्या होता है, लोगों का डाटा चुराया जाता है, ठीक है। रिलेटेड बात अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या है। B.1.617.2 ये क्या है, ये कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा B.1.617.1 क्या है, ये कप्पा थर्ड लहर के लिए जिम्मेदार वायरस है, ठीक है। उसके बाद रैनसमवेयर क्या है, ये भी एक प्रकार का मालवेयर है। और यूएसए की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन पर साइबर अटैक भी हुआ था, जिसका नाम क्या था, कॉलोनियल गैस पाइपलाइन। यानी यूएसए की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का नाम है कॉलोनियल गैस पाइपलाइन, इसी पर साइबर अटैक भी हुआ था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। ए ऑप्शन हरियाणा, बी बिहार, सी पंजाब, डी मणिपुर। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब एक ब्लॉक को एक विशेष उत्पाद के लिए फेमस करना। और यहाँ के हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इसे प्रारंभ किया है। और इसमें नया गवर्नर बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। उप मुख्यमंत्री भी है यहाँ पर, उनका नाम क्या है, दुष्यंत चौटाला, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये पेड़ों के संरक्षण के लिए हरियाणा में चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पानीपत हरियाणा में 22 जनवरी 2015 से चल रहा है। पहला ग्रेन एटीएम, अनाज निकालने वाला एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ किया गया है। यानी कि ऐसा एटीएम जहां एटीएम से हम लोग पैसा निकालते हैं, लेकिन एटीएम से अब अनाज भी निकलेगा। ये कहाँ स्थापित किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है, हरियाणा में है ना। भारत की पहली टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ के बीच, ये भी हरियाणा में है। यानी भारत की पहली टैक्सी सेवा हिसार एवं चंडीगढ़ के बीच चला है। कल्पना चावला तारामंडल, ये भी हरियाणा में है। राफेल विमान को वायुसेना में शामिल किया गया, कहाँ से, अंबाला से, ये भी हरियाणा के अंदर है। और ये गोल्डन टुकड़ी 17 में, वायुसेना की गोल्डन टुकड़ी 17 में शामिल किया गया है। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण थी, आप इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यदि हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। निश्चित रूप से मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूं कि बेहतर से बेहतर करंट अफेयर्स आपके सामने रखूं, ठीक है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।